हाय गाइस आज का वीडियो हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आज के वीडियो में इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए, आज के वीडियो में इम्पोर्टेंट है कि आज हम इस ट्रेडिंग को बहुत ही बारीकी से सीखने और समझने वाले हैं। और साथ में दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है, हमारे डाउट्स। हम जब भी किसी चीज़ को सीखते और समझते हैं तो हमेशा हमारे मन में कुछ ना कुछ डाउट्स रहते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम सब लोगों के मन में इस ट्रेडिंग को लेकर या इस स्ट्रेटजी को लेकर जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, वह हम जल्द से जल्द अपने मन से निकाल सकें। मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन इन सब चीज़ों को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ से अवेयर करना चाहता हूं, वह है टेलीग्राम चैनल्स। देखिए, श्रीजी ट्रेडर्स के नाम से आपको बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे फेक यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे, जहां पर आपको बहुत सारे लोग पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ से अवेयर रहिएगा। मेरा उन सब से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं कि उन लोगों को पैसा दे रहे हैं और बाद में मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि सर आपने हमसे पैसा लिया है और आप इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं आपको पहले भी वीडियोस में कह चुका हूं कि मेरा कोई भी टेलीग्राम चैनल्स नहीं है जहां पर आपसे पैसे की डिमांड होती हो, ठीक है। मेरे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं। मैं कभी भी कमेंट में, मैं कभी भी आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पर पैसे की डिमांड के लिए ना तो मेरी टीम आपसे कहती है और ना ही मेरा कोई मैनेजर आपसे इस चीज़ के लिए कहता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप किसी थर्ड पर्सन को किसी थर्ड प्लेटफॉर्म पर जाकर आप पैसा देते हो तो। देखिए, अब बात करते हैं ट्रेडिंग की, इस ट्रेडिंग को बारीकी से समझने की। सबसे पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि जब भी एक बिगिनर, ठीक है, इस ट्रेडिंग को स्टार्ट करता है, और बिगिनर के साथ साथ वो ट्रेडर जो इस ट्रेडिंग के अंदर अपने 2 या 3 साल इन्वेस्ट कर चुका है, तो उसका जो मॉर्निंग में माइंडसेट रहता है, ठीक है, वह थोड़ा हमें चेंज करना है। जब भी हम इस ट्रेडिंग को शुरू करते हैं तो हम एक दिन पहले तो सोच लेते हैं कि हमें ट्रेडिंग करनी है, लेकिन जब ये ट्रेडिंग शुरू होती है, जैसे ही 9 बजते हैं, ठीक है, तो हमारा तुरंत माइंडसेट चेंज हो जाता है, ठीक है। हम ट्रेडिंग छोड़कर हम सीधा गैम्बलिंग में आ जाते हैं। तो आपको आज से ये नहीं करना है। हमें सबसे पहले इस ट्रेडिंग को समझने से पहले एक चीज़ सुधारनी है, वह है हमारा माइंडसेट। देखिए, मुझसे बहुत सारे लोग फ़ोन कॉल्स पर बात करते हैं, चैट पर बात करते हैं, तो उनकी एक बात मुझे थोड़ी सी अटपटी लगती है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं ट्रेडिंग को बहुत पहले खेलता था, ठीक है, सर मैं ट्रेडिंग को अभी भी खेलता हूँ। ये खेलता शब्द क्या होता है? आप ट्रेडिंग करते हैं ये कहिए, ठीक है। अगर आप खेलता था, खेलता हूँ, ये चीज़ें इस ट्रेडिंग से रिलेट नहीं करती हैं, ठीक है। आपका माइंडसेट कहाँ जा रहा है, एक बार थोड़ा ठंडे दिमाग से बैठकर सोचिएगा, ठीक है। आप हमेशा जब भी बात करें ट्रेडिंग के बारे में तो ये कहें कि मैं ट्रेडिंग करता हूं या ट्रेडिंग करता था, ये नहीं कि मैं ट्रेडिंग खेलता हूं या ट्रेडिंग खेलता था। इन शब्दों को प्लीज़ यूज़ मत कीजिए, अपने माइंडसेट को थोड़ा चेंज कीजिए। सेकंड चीज़ है जो आपको चेंज करनी है और अपने माइंडसेट को कन्वर्ट करना है, वह है निगेटिविटी। देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा नहीं बन सकता, ठीक है, और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ऑप्शंस बायर पैसा नहीं बना सकता, ठीक है। मैं आपको इस सवाल का जवाब दूं कि आपको इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। आप मेरा कभी भी स्टेटमेंट देखिएगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट नोट मेरे लीजिएगा, आपको हमेशा जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेंगे उसके अंदर मैंने हमेशा ऑप्शन बाइंग ही की है। आज तक मैंने कभी भी ऑप्शन सेलिंग नहीं की। तो ऑप्शन बायर पैसा बना सकता है। इस ट्रेडिंग ने मेरी ज़िंदगी बदली है। इस ट्रेडिंग से मैंने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है और बना भी रहा हूँ। आप लोग भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस निगेटिविटी से दूर रहिए कि यहाँ पर पैसा नहीं बनता या ऑप्शन बायर पैसा नहीं बना सकते। इसके साथ साथ आप यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं कि जो लोग इस मार्केट के अंदर लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, आप उनसे जाकर मिलिए, उनसे सीखने की कोशिश कीजिए कि सर आप यहाँ पर ये चीज़ कैसे अचीव कर रहे हैं, प्लीज़ हमें भी सिखाएं। और तब देखिएगा जब आप इस ट्रेडिंग को अच्छे से रूल्स के साथ सीखना शुरू करेंगे तो क्या ये ट्रेडिंग आपको पैसा देती है या नहीं देती है। ट्रेडिंग ज़रूर आप लोगों को पैसा देगी। देखिए, तीसरी चीज़ है जो आपको यहाँ पर इंक्लूड करनी है, ठीक है, वह है ट्रेडिंग के रूल्स। हम जब भी कोई काम करते हैं ना तो हमारे पास रूल्स होने चाहिए
और जिस काम में रूल्स नहीं होंगे, ठीक है, वह चीज़ हमें ही बर्बाद करके चली जाएगी, चाहे वह ज़िंदगी हो या कोई काम हो या कोई बिजनेस हो। ये ट्रेडिंग हमारा एक बिजनेस है, तो हमारे यहाँ पर कुछ रूल्स होने चाहिए। मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ, आप उन रूल्स को हमेशा याद रखिएगा। पहला रूल्स है, ठीक है, कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी पर पूरा भरोसा करना है। ठीक है, पूरा भरोसा का मतलब 100% भरोसा करना है। आप हमारे 3 स्टार सेटअप को यूज़ कर सकते हैं, आप उस पर 100% भरोसा कर सकते हैं, या आपकी कोई स्ट्रेटेजी है आप उस पर 100% भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जहां भी आपने 99% भरोसा किया, ठीक है, या आपके मन में यह रहा कि अगर ये स्ट्रेटेजी फेल हो गई तो आप इस ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना सकते। अब ऐसा क्यों? देखिए, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपके मन में 1% भी डाउट आ जाता है तो आप उसको पूरे मन से नहीं करते हैं, और फिर वह चीज़ भी आपको पूरे मन से आपको अचीव नहीं करने देगी। ठीक है, तो अगर आपके मन में 1% भी डाउट है तो पहले अपने डाउट्स को निकालिए, तब आप इस ट्रेडिंग को शुरू कीजिए और तब आप इस ट्रेडिंग के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। तो मेरा तो यही कहना है कि प्लीज़ आप लोग यहाँ पर एक रूल्स बनाना कि जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं या आपके पास जो भी स्ट्रेटेजी है, आप उस पर हमेशा 100% भरोसा करेंगे। दूसरी चीज़, जो दूसरा रूल्स है, वह है कि आप कभी भी इस मार्केट के अंदर विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करना है। बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पर क्या करते हैं कि वह लोग ट्रेड तो एग्जीक्यूट कर लेते हैं लेकिन कभी भी स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट नहीं करते। तो आपको हमेशा अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते टाइम लगाना ही लगाना है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, आपने कोई चीज़ 10 रुपये की खरीदी है, आपका टारगेट है कि यह 15 रुपये तक जाएगी, लेकिन ठीक है, ये ट्रेडिंग है, यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है। अगर यह डाउन गई तो आपको कौन से लेवल पर आकर अपनी ट्रेड को एग्जिट कर लेना है। ठीक है, यह आपको पहले से ही सोच कर बैठना होगा। अगर आपके पास एग्जिट करने का टारगेट नहीं है तो भी आप इस ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि आपके पास यहाँ पर स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। ठीक है, अब अगर तीसरी चीज़ की बात करें, तीसरे रूल्स की, वह है टारगेट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा अपनी वीडियो में बात करता हूँ। देखिए, अगर आपने कोई चीज़ 10 रुपये की खरीदी है तो आपके पास हमेशा टारगेट होना चाहिए कि आप इसे कितने रुपए पर एग्जिट करेंगे। अगर ये अप जाएगी तो आप इसे कितने रुपए पर एग्जिट करेंगे, और अगर ये डाउन जाएगी तो आप इसे कहाँ तक होल्ड करके एग्जिट करने वाले हैं। इन सब चीज़ों का आपके पास टारगेट होना चाहिए। और मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज़ भी समझाता हूँ कि आप रोज़ाना 10 से 20% ही मार्केट से गेन कीजिए। ठीक है, यह होता है ट्रेडिंग करने का रूल्स। लेकिन जिस दिन आप यहाँ पर 100% अचीवमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उस दिन आप इस ट्रेडिंग के अंदर फेल होकर बैठ जाएंगे। तो आपके पास रूल्स होना चाहिए कि मैं रोज़ाना 10 से 20% अचीव करूँगा और इस मार्केट से एग्जिट होकर चला जाऊँगा। ठीक है, तब आप वापस से अपने लैपटॉप को, अपने डेस्कटॉप को या अपने मोबाइल को ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप इन सभी रूल्स को अप्लाई करके देखेंगे तो आपका ट्रेडिंग करने का तरीका बदल जाएगा। आप देखेंगे कि आप यहाँ पर लगातार प्रॉफिटेबल बन रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा 3 स्टार सेटअप है उसको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि यह 3 स्टार सेटअप काम कैसे करता है। देखिए, यह है FIDI का डेटा। मैंने इस मार्केट के अंदर पिछले 4 साल सिर्फ इसी चीज़ को खोजने में खर्च कर दिए कि कौन है जो इस मार्केट को ऊपर लेकर जाता है और कौन है जो इस मार्केट को नीचे लेकर आता है। जब मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की और अपने 4 साल इन्वेस्ट किए तो पता चला कि यहाँ पर ऑपरेटर्स ये काम करते हैं। ठीक है, अब ऑपरेटर्स के नाम पर जो चीज़ें मैंने खोजी हैं, ठीक है, वह हैं इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं वह हैं FIDI। ठीक है, तो मैंने इन इंस्टीट्यूशंस के साथ चलने की कोशिश की और जब से मैंने इनका साथ अपने साथ लिया है, ठीक है, तब से मैं इस मार्केट में लगातार प्रॉफिट जनरेट करता जा रहा हूँ। देखिए, अब ये इंस्टीट्यूशंस काम कैसे करते हैं, आपको यहाँ पर थोड़ा सा माइंडसेट लगाना है और उस माइंडसेट के साथ सीखना और समझना है। देखिए, FI और DI कोई हमारे छोटे इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, ये एक बड़े इंस्टीट्यूशंस में से एक हैं
और जब भी कोई इंस्टीट्यूट मार्केट के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है तो मैं हमेशा कहता हूँ उसका लॉजिक ये नहीं होता कि मैं इस मार्केट में अपने पैसे को गंवा दूँ, ठीक है, क्योंकि रिटेलर और ऑपरेटर में से ऑपरेटर यहाँ पर प्रॉफिटेबल हैं और रिटेलर यहाँ पर लगातार लॉस बुक कर रहे हैं। तो ये लोग ऑपरेटर्स कैटेगरी में आते हैं। तो ऑपरेटर यहाँ पर लगातार प्रॉफिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जब तक ऑपरेटर मार्केट के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करते रहेंगे, यानी कि कोई इंस्टीट्यूट मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करता रहेगा, तो सीधा सा लॉजिक है कि मार्केट अपसाइड की तरफ बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। जिस दिन किसी भी इंस्टीट्यूशंस ने अपने पैसे को लगातार एग्जिट करना शुरू किया तो मार्केट यहाँ पर लगातार नीचे चला जाता रहेगा, ठीक है। ये बात हमेशा हमारे दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि सीधा सा इस धरती का सिस्टम है, नियम है कि जो भी चीज़ अगर हम खरीद रहे हैं, ठीक है, वह अपने फ़ायदे के लिए खरीद रहे हैं, और जो भी चीज़ हम बेच रहे हैं, ठीक है, तो या तो उस चीज़ से हमारा मन भर गया, ठीक है, तब हम उस चीज़ को बेचेंगे, या वह चीज़ अब हमारे काम की नहीं रही है तभी हम यहाँ पर बेचेंगे, या हमें एक भारी नुकसान से बचना है तब हम उस चीज़ को बेचेंगे। ऐसे ही जब तक FIDI यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं, ठीक है, तब तक मार्केट नीचे गिरने वाला नहीं है, ये सीधा का सीधा ऊपर ही बढ़ता रहेगा। और जैसे ही FIDI यहाँ पर लगातार सेलिंग पर आएंगे, ठीक है, तो मार्केट सीधा नीचे चलता रहेगा, यह ऊपर उठने वाला नहीं है। अब हम सीखते हैं कि इस डेटा को हम रीड कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस डेटा को रीड करने में बहुत सारे कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में इस डेटा को रीड करना सिखाता हूँ। देखिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कैश सेगमेंट, ठीक है, और इंडेक्स ऑप्शंस। आपको ये तीन चीज़ें ही देखनी है। अगर आपको बाकी के ये तीन चीज़ें भी दिखती हैं हमारे फेवर में तो बहुत अच्छा है, ठीक है। वैसे तो हम इन तीन चीज़ों के बेस पर ही अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इनके एक्शंस पर, ठीक है। हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी यहाँ पर लेवल ध्यान में रखना है, तभी हम अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जब भी FI कैश सेगमेंट में खरीदारी करें और अच्छे लेवल पर करें, और उसके साथ साथ वह इंडेक्स ऑप्शंस में भी अच्छी खरीदारी करके जाए, जैसे 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, इस लेवल पर आकर खरीदारी करें, तब मार्केट अगले दिन नीचे नहीं गिरेगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रख कर चलिएगा, ठीक है। अगर मार्केट शुरू में नीचे जाता है तो वह वापस से रिकवर हो जाएगा और एक अपसाइड की तरफ मुंह पकड़ लेगा, क्योंकि जब भी एक बड़ा इंस्टीट्यूट मार्केट में बड़े पैसे को इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो वह यहाँ पर मार्केट को ऊपर ही लेकर जाने वाला होता है, उसे वह मार्केट को नीचे गिरने नहीं देगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रख कर चलिएगा। जिस दिन FI कैश सेगमेंट में तो बिकवाली करें, ठीक है, और इंडेक्स ऑप्शंस में अच्छी खरीदारी करें, जैसे 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ या इससे ऊपर भी वह लोग खरीदारी करें, ठीक है, तो मार्केट नेक्स्ट डे गैप डाउन में खुलेगा और वापस से मार्केट डाउन साइड की तरफ लगातार मूव करता रहेगा। आप ये चीज़ भी याद रख कर चलिएगा, ठीक है। अब आते हैं DI के डेटा पर। अगर FI के साथ साथ DI भी यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं और यहाँ पर इंडेक्स ऑप्शंस में भी अच्छी खरीदारी हो रही है, ठीक है, तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड की तरफ बढ़ता रहेगा। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखकर चलिएगा, ठीक है। अब FI हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूट हैं और DI हमारे डोमेस्टिक यानी हमारे भारत के इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है। जब भी हमारा भारत का व्यक्ति अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो उसे एक अच्छा प्रॉफिट चाहिए। जैसे अगर आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर 26 तारीख को ये डेटा आया है हमारा FIDI का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह हमारे जो 6 के 6 सेगमेंट हैं, ठीक है, ये सभी के सभी ग्रीन्स हैं। तो नेक्स्ट डे या तो मार्केट गैप अप खुलेगा और अपसाइड की तरफ चलता रहेगा, ठीक है, या मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास खुलेगा और वापस से मार्केट ऊपर की तरफ चलता रहेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यह 26 तारीख का जो डेटा है यह हमारा स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ठीक है। यह डेटा हमें ये बता रहा है कि मंडे को मार्केट किसी भी कंडीशंस में नीचे नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक सिस्टम बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग FIDI के डेटा के बेस पर ही पहली कैंडल पर मार्केट में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। आपको कभी भी ऐसा करके नहीं चलना है। आपको हमेशा याद रखना है कि जब मार्केट के अंदर पहला स्विंग्स बन जाए तभी आप मार्केट के अंदर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। यह बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है
आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इन लेवल्स को हमेशा याद रखिए। ये लेवल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे 3 स्टार सेटअप में यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, FIDI का डेटा और सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और तीसरी चीज़ है आपका मूविंग एवरेज। ठीक है, हमने मूविंग एवरेज बेस्ड स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताई है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब तक आपको ये तीनों कन्फर्मेशंस आपकी ट्रेड के लिए ना मिलें तब तक आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम है। अब सिस्टम काम कैसे करता है, मार्केट में जिसने भी ये ट्रेडिंग को बनाया है वह इसको सीधा सीधा भी बना सकता था, लेकिन उसने इसे स्विंग्स में बनाया है। ठीक है, तो वह पैसा कॉल वालों को भी देगा और पुट वालों को भी देगा। ठीक है, मंडे भी मार्केट स्विंग्स में वर्क करेगा। कभी मार्केट नीचे आएगा, कभी मार्केट वापस से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसी FIDI के डेटा के बेस पर क्या सोचते हैं कि मार्केट को ट्रेंडिंग रहना चाहिए। ठीक है, हमेशा ऊपर ही ऊपर चलते रहना चाहिए। ऐसा मार्केट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम है और हमारे कहने से या हमारे करने से मार्केट हमारे तरीके से नहीं चलेगा, ये सिस्टम के साथ ही चलेगा। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखकर चलिएगा। अब देखिए, अब सीखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मैंने आपको हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताया है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, देखिए जब भी मार्केट के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, ठीक है, या मार्केट के अंदर हमारा कोई भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट में अगर ऑपरेटर को ट्रैप करना है तो वह जानता है कि हमें इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को या इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना होगा। तभी एक रिटेल ट्रेडर इस लेवल्स पर आकर सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और जब रिटेल ट्रेडर इस लेवल्स पर आकर सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तब ऑपरेटर इसे अगेंस्ट लेकर जाएंगे उस रिटेल ट्रेडर के। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखकर चलिएगा। जैसे अगर आप देखेंगे कि यह हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और मार्केट ने इसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, ठीक है, तो इसी लेवल पर आकर सबसे ज़्यादा रिटेल ट्रेडर ने पैसा इन्वेस्ट किया और ऑपरेटर ने बाद में क्या किया कि ऑपरेटर बाद में इसको रिकवर करके एक अपसाइड की तरफ ले गए। ठीक है, ऐसे ही रेजिस्टेंस, यह हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। ठीक है, और ऑपरेटर्स ने इसे इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कराया और वापस से इसे वह फिर से डाउन ले आए। ठीक है, इसी तरीके से हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी वर्क करते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर मूविंग एवरेज। अगर आपको मूविंग एवरेज सीखना है तो मैंने ये चीज़ आपको अपने कोर्स के अंदर बताई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पर मैंने आपको इसे डीपली समझाया है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें सीखनी और समझनी है, ठीक है, तो आप उस कोर्स को देख सकते हैं। आई होप कि मैंने जो ट्रेडिंग्स के तरीके आपको सिखाए और समझाए हैं आप इसको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ज़रूर अप्लाई करेंगे। अब आते हैं बहुत सारे लोगों के डाउट्स पर। बहुत सारे लोग डाउट्स करते हैं, मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं कि सर जब भी हम अपनी ट्रेड को इस मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे मन में हमेशा डर बना रहता है, ठीक है, कि यह ट्रेड जो हमने लिया है क्या यह हमें प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है कि आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है आपको उस स्ट्रेटेजी पर 100% भरोसा करना है। जिस दिन आपने 100% भरोसा करना सीख लिया उस दिन से ही आप यहाँ पर लगातार प्रॉफिट जनरेट करना सीख जाएंगे। ये चीज़ आप हमेशा याद रखकर चलिएगा। लेकिन जिस दिन हमने डाउट्स किए, ठीक है, किसी भी चीज़ पर, तो हम यहाँ पर फेल हो जाएंगे। तो आपको ट्रेडिंग के किसी भी तरीके पर डाउट्स नहीं करना है। हम जो भी करते हैं, हम लॉस करते हैं या प्रॉफिट करते हैं, यह हमारा माइंडसेट है। यह ट्रेडिंग सबको पैसा जनरेट करके दे सकती है, सबके सपने पूरे करके दे सकती है, ठीक है। लेकिन जो लोग यहाँ पर ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, ठीक है, जो लोग यहाँ पर सही तरीके से ट्रेड नहीं करते हैं, यह ट्रेडिंग उन लोगों की ज़िंदगी को नहीं बदल सकती। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।